हेलो दोस्तों, इस चैनल पर आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के बारे में। इसीलिए दोस्तों इस वीडियो पर अंत तक बने रहे और जो लोग इस चैनल पर नए आए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो हम चलते हैं, यानी भारत को कहेगा भारत जो है कहाँ स्थित है, किस गोलार्ध में स्थित है। तो भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो इसको जो कहा जाता है, इस रेखा को कहा जाता है विषुवत रेखा, ठीक ना। यानी इस रेखा को क्या कहा जाता है, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। तो ये भारत जो है यहाँ स्थित है। तो यानी भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा से 876 किलोमीटर दूर स्थित है। यदि कहेगा भारत भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा से कितना किलोमीटर दूर है, तो 876 किलोमीटर दूर है, ठीक। और इस रेखा को, यानी ये जो है उत्तर से दक्षिण की ओर मिलाने वाली रेखा को कहा जाता है, यानी देशांतर। उत्तर से दक्षिण की ओर मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है, देशांतर। और पूरब से पश्चिम की ओर मिलाने वाली रेखा को कहा जाता है अक्षांश, ठीक है। क्या कहा जाएगा, अक्षांश कहा जाएगा। तो कहेगा भारत की विस्तार कितना, भारत का विस्तार किधर है। तो भारत की विस्तार जो पूछेगा तो उत्तरी अक्षांश, यानी भारत कहाँ स्थित है, यहाँ। और ये जो है उत्तरी, ये क्या हो गया, अक्षांश हो गया। तो ये देखो, यानी ये जो है, यानी विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा से किधर है, उत्तर की ओर, इसीलिए हो गया उत्तरी अक्षांश में स्थित है। और ये देशांतर, यानी भूमध्य रेखा या ये किधर है, पूरब की ओर, तो इसको हम क्या कहेंगे, पूर्वी देशांतर। यानी भारत का विस्तार कहेगा तो उत्तरी अक्षांश और पूर्वी क्या है, देशांतर के बीच, उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। कहेगा कितने उत्तरी अक्षांश, यदि कहेगा भारत के उत्तरी अक्षांश कितना है, तो उत्तरी अक्षांश हो जाएगा कितना, 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। ये 6 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट हो गया। तो ये जो हो गया अंडमान निकोबार से, यानी 6 डिग्री, यानी भूमध्य रेखा से 6 डिग्री 4 मिनट, यानी यहाँ से ऊपर 6 डिग्री 4 मिनट, ठीक ना। और कहाँ 37 डिग्री 6 मिनट जो हो गया कहाँ, तो ये हो गया जम्मू कश्मीर में। तो कहेगा उत्तरी अक्षांश कितना विस्तार है, तो 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। यदि कहेगा मुख्य भूमि से, तो मुख्य भूमि का अर्थ हुआ कन्याकुमारी से, कहाँ से, कन्याकुमारी से यानी जम्मू कश्मीर तक। तो कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक कहेगा तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। यदि मुख्य भूमि से कहेगा उत्तरी अक्षांश का विस्तार कितना है, तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। यदि उत्तरी अक्षांश सीधे कहेगा तो हमें कहाँ से लेना है, अंडमान निकोबार से लेना है, जो 6 डिग्री 4 मिनट से कितना हो जाएगा, 37 डिग्री 6 मिनट तक हो जाएगा। समझ गए, ये हो गया उत्तरी अक्षांश का विस्तार। यदि कहेगा देशांतर की विस्तार, तो देशांतर की विस्तार क्या हो जाएगा, देशांतर की विस्तार हो जाएगा इधर 68 डिग्री। देशांतर का यदि विस्तार पूछ लेगा, देशांतर, तो देशांतर की विस्तार हो जाएगा, ये कौन सा देशांतर में, तो पूर्वी देशांतर। इसीलिए देशांतर की विस्तार कहेगा तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक, ठीक ना। 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री कितना, 25 मिनट तक हो जाएगा। समझ गया। तो ये जो हो गया, यानी उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है, पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। तो भारत का विस्तार कहेगा तो कितना हो जाएगा, 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट क्या, पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। यदि कहेगा किस गोलार्ध में स्थित है, तो किस गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहेगा भूमध्य रेखा भूमध्य या विषुवत रेखा से कितने किलोमीटर दूर है, तो 876 किलोमीटर दूर है भारत यहाँ। और यदि कहेगा भारत के उत्तरी बिंदु, यानी भारत के उत्तरी बिंदु को क्या कहा जाता है, तो भारत के उत्तरी बिंदु को कहा जाता है इंदिरा कॉर्ड, ठीक ना। और दक्षिणी बिंदु को कहेगा तो दक्षिणी बिंदु को कहा जाता है इंदिरा पॉइंट। तो हम दक्षिणी बिंदु कहाँ तक लेंगे, तो ये दक्षिणी बिंदु जो हो जाता है बृहत निकोबार, ठीक ना। उत्तरी बिंदु हो गया कहाँ, यानी जम्मू कश्मीर, और दक्षिणी बिंदु कहेगा तो कहाँ, इंदिरा पॉइंट जो हो गया कहाँ, बृहत निकोबार। तो हम इसको कैसे याद रखेंगे, जैसे कॉल लगाते हैं तो कॉल किससे लगाते हैं, ऊपर, यानी कान में सटाकर कॉल करते हैं। इसीलिए कॉल जब ये कहेगा तो ऊपर, ध्यान रखना है कहाँ, ऊपर। ऊपर होता है क्या, उत्तरी बिंदु। तो उत्तरी बिंदु कहेगा, भारत के उत्तरी बिंदु को क्या कहा जाता है, तो इंदिरा कॉल। और पॉइंट, यानी
पॉइंट से क्या रखना है याद, पैर, पैर क्या होते हैं, नीचे होते हैं, और नीचे को कहा जाता है दक्षिण, ठीक ना, नीचे वाले भाग को क्या कहा जाता है, दक्षिण, इसीलिए भारत के दक्षिणतम बिंदु कहेगा तो क्या कहेंगे, इंदिरा पॉइंट, समझ गए, यानी इंदिरा पॉइंट कहेगा तो इंदिरा पॉइंट कौन हो जाएगा, दक्षिणतम बिंदु। ऐसे भी हम जो होते हैं पॉइंट यानी पेंट, पेंट नीचे से पहनते हैं तो ऐसे भी इंदिरा पॉइंट कहेगा तो कौन, दक्षिणतम बिंदु। और इंदिरा कॉल कहेगा तो कौन सा बिंदु हो गया, उत्तरी बिंदु, समझिए ना, भारत के उत्तरी बिंदु हो गया इंदिरा कॉल और दक्षिणतम बिंदु हो गया क्या, इंदिरा पॉइंट। यदि कहेगा पश्चिम, ना, पश्चिमतम बिंदु कहेगा तो कौन हो जाएगा, सर क्रीक। तो इसको सर क्रीक कहाँ है, तो सर क्रीक है गुजरात के में, सर क्रीक कहाँ है, गुजरात में। तो कैसे याद रखेंगे, गुजरात में कौन था, सरदार वल्लभ भाई पटेल कहाँ का था, गुजरात का। सौ से हो गया सरदार वल्लभ भाई पटेल, और सौ से याद रखना है क्या, सर क्रीक। तो सर क्रीक कहेगा तो कौन, पश्चिमतम बिंदु कहाँ, गुजरात में, सर क्रीक कहेगा तो कहाँ, गुजरात में पश्चिमतम बिंदु। और यदि पूरब बिंदु कहेगा तो कौन, किविथु याद रखना या वलांगू, ठीक ना, तीन याद रहेगा तो चौथा अपने आप याद रहेगा, किविथु या वलांगू, समझ गया। तो भारत के हम क्या चार बिंदु भी पढ़ लिए, दक्षिणतम बिंदु कहेगा तो इंदिरा पॉइंट, यानी पॉइंट मतलब पैर, पैर नीचे होता है इसलिए इंदिरा पॉइंट। और उत्तरी बिंदु कहेगा तो उत्तरी मतलब ऊपर, ऊपर में जो होता है कॉल लगाते हैं तो कॉल जो हो गया कौन, कान, यानी सबसे ऊपर कौन है, उत्तरी बिंदु, तो उत्तरी बिंदु हो जाएगा इंदिरा कॉल। सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात का, गुजरात जो हो गया पश्चिम, पश्चिमतम बिंदु कहेगा तो कौन हो जाएगा, यानी सरक्रीक। और पूरा बिंदु हो जाएगा कौन, किविथु या बलांगू, समझ गया। यदि कहेगा भारत की लंबाई, भारत की लंबाई कहेगा तो भारत की लंबाई कितना है, तो 3214 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण की ओर कितना है, 3214 किलोमीटर। यदि चौड़ाई पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 2933 किलोमीटर, समझ गए। भारत की यदि चौड़ाई पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 2933 किलोमीटर, और लंबाई कहेगा तो लंबाई कितना हो जाएगा, 3214 किलोमीटर, समझ गए। यदि भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई, स्थलीय सीमा का अर्थ हुआ ये जो हो गया ये वाला भाग, भारत का स्थलीय सीमा की लंबाई पूछ दे, यदि भारत का स्थलीय सीमा की लंबाई कहेगा तो भारत का स्थलीय सीमा की लंबाई कितना हो जाएगा, 15,200 किलोमीटर, ठीक ना, 15,000 कितना हो जाएगा, 200 किलोमीटर। भारत का स्थलीय सीमा की लंबाई कहेगा कितनी होगी, 15,200 किलोमीटर, ठीक ना। यदि तटीय भाग के कहेगा तो तटीय भाग का हो जाएगा क्या, ये तटीय भाग हो गया, और ये भी अंडमान निकोबार को भी जोड़ा गया है जिसमें हो गया कितना, 7,516.6 किलोमीटर। यदि तटीय भाग का पूछेगा, भारत के तटीय भाग की लंबाई कितना है, तो 7,516 किलोमीटर। स्थलीय भाग के कहेगा तो स्थलीय भाग की लंबाई कितनी है, तो 15,200 किलोमीटर। यदि मुख्य भूमि से तटीय भाग कहेगा, यानी अंडमान निकोबार छोड़कर, तो मुख्य भूमि से यही हो गया, तो मुख्य भूमि से कहेगा तो मुख्य भूमि से यदि भारत के तटीय लंबाई कहेगा तो कितना हो जाएगा, 6100 किलोमीटर, ठीक ना। मुख्य भूमि से भारत के तटीय लंबाई कितना हो जाएगा, 6100 किलोमीटर हो जाएगा। और यदि अब चलते हैं भारत की जनसंख्या जो है, भारत की जनसंख्या विश्व में कौन सा स्थान है, तो दूसरा। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान विश्व में कौन सा स्थान है, तो दूसरा स्थान है। कितना है, तो यानी भारत की जनसंख्या जो है यानी कितना, 125 करोड़ है। भारत की 2011 के जनगणना के अनुसार कितना कहते हैं, 125 करोड़, समझ गए। और कहेगा सबसे पहला स्थान पर कौन है, यदि जनसंख्या की दृष्टि से भारत दूसरा स्थान पे है तो पहला स्थान पर कौन है, तो पहला स्थान पर चीन, और दूसरा स्थान पर कौन है, भारत। तीसरा स्थान पर कहेगा तो कौन हो जाएगा, अमेरिका। और चौथा स्थान पर कहेगा तो हो जाएगा कौन, इंडोनेशिया। पांचवा स्थान पर ब्राजील, छठा स्थान पर पाकिस्तान, सातवां स्थान पर बांग्लादेश, और आठवां स्थान पर हो जाएगा कौन, रूस हो जाएगा। तो इसको हम किस प्रकार ट्रिक से याद रखेंगे, यानी ऐसे याद रखेंगे, CBAE का यानी क्या, बाप बारू, ठीक ना, बाप बारू, ऐसे याद ना, CBAE बाप बारू, या ऐसे याद ABCE क्या है, ब्राप बाबू। तो देखो सी से क्या हो जाएगा, सी से हो जाएगा चीन, बी से हो गया भारत, ए से अमेरिका, ई से हो जाएगा इंडोनेशिया, ब्रा से हो जाएगा क्या, ब्राजील, अब प से हो गया पाकिस्तान, अब ब से हो गया बांग्लादेश, और रूस से हो जाएगा क्या, रूस। तो 8वां स्थान पर कौन हो जाएगा, रूस। यदि जनसंख्या की दृष्टि से यदि कहेगा तीसरा स्थान पर, तो तीसरा स्थान पर कौन हो जाएगा, अमेरिका।
पहला स्थान पर चीन, दूसरा स्थान पर भारत और तीसरा स्थान पर हो जाएगा अमेरिका। यदि चौथा स्थान पर कहेगा तो कौन हो जाएगा, इंडोनेशिया। पांचवा स्थान पर कहेगा तो हो जाएगा ब्राजील, छठा स्थान पर पाकिस्तान, सातवां स्थान पर बांग्लादेश और आठवां स्थान पर कौन हो जाएगा, रूस हो जाएगा। समझ गए। तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान कहेगा कौन सा है, तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है, दूसरा। जनसंख्या की दृष्टि से यदि भारत का स्थान कहेगा तो कौन सा जगह, दूसरा। यदि जनसंख्या की दृष्टि से संपूर्ण विश्व का कितना परसेंट है, तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत की जनसंख्या संपूर्ण विश्व में क्या है, 7.5% है। संपूर्ण विश्व का कितना परसेंट है, तो 17.5%, ठीक ना। संपूर्ण यदि कहेगा संपूर्ण विश्व का कितना परसेंट है, तो 17.5%। जनसंख्या के दृष्टि से कौन सा स्थान, तो दूसरा स्थान, ठीक ना। और पहला स्थान किसका, चीन का। तीसरा स्थान किसका, अमेरिका का। समझ गए। यदि भारत का क्षेत्रफल कहेगा तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। यदि भारत का क्षेत्रफल यदि पूछेगा भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। समझ गए। और तो पहला स्थान पर कौन है, ये कहेगा जनसंख्या के दृष्टि से कौन सा स्थान है, भारत का क्या कहते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से। यदि कहेगा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है, तो कौन सा स्थान हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से, 7वां स्थान पर हो जाएगा, ठीक ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से कहेगा भारत का कौन सा स्थान है, 7वां। तो पहला स्थान किसका है, तो पहला स्थान हो जाएगा रूस का। तो इसको हम याद रखेंगे। यानी 7 गो जो देश है, भारत से जो पहले 6 और देश है, तो 7वां स्थान पर भारत है। तो 6 जो देश है, आगे कौन कौन सा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से, इसको हम ट्रिक से याद रखेंगे। क्या, रुक चीन अब भारत आ, ठीक ना। क्या याद रखेंगे, रुक चीन अब आ भारत। क्या याद रखेंगे, रुक चीन अब आ भारत, रुक चीन अब आ भारत, ठीक ना। तो रुक चीन अब क्या, आ भारत, याद रखेंगे, ठीक ना। यानी चीन से ऐसे भी दुश्मन है, तो चीन को हम क्या करें, चुनौती दे रहे हैं, रुक चीन अब आ भारत, ठीक है। क्या याद रखेंगे, रुक चीन अब आ भारत, ठीक है, याद रखेंगे। तो देखो, रूस से हो गया, क्या हो गया, रूस। क से हो गया कनाडा, चीन से तो चीन याद हो गया। अ से हो जाएगा अमेरिका, ब से हो जाएगा क्या, ब्राजील, ठीक। अ से हो जाएगा क्या, अ से हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया और भा से हो गया भारत। तो भारत हो नहीं, रुक चीन अब आ भारत, ठीक है, याद रखना है। क्योंकि ऐसे भी चीन से हमें क्या है, दुश्मन, इसीलिए इसको हम याद रखेंगे, रुक चीन अब आ भारत, रुक चीन अब आ भारत। समझ गए। और संपूर्ण विश्व में कहेगा, संपूर्ण विश्व का जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से संपूर्ण विश्व का जो है भारत का कितना परसेंट है, भारत जो है संपूर्ण विश्व का कितना परसेंट है क्षेत्रफल की दृष्टि से, भारत विश्व का कितना परसेंट है, तो 2.42%। और आकार में कहेगा तो क्या हो जाएगा, चतुष्फलकीय। आकार में यदि पूछ देगा भारत का आकार कैसा है, चतुष्फलकीय। अब यहाँ से सवाल उठता है कि भारत को हम क्यों हीरा कहे, सोना नहीं कहकर हीरा, यानी सोने की चिड़िया न कहकर हीरा क्यों कहे। तो यहाँ से देखते हैं, तो हीरा का भी अपवर्तनांक कितना होता है, तो हीरा का अपवर्तनांक होता है कितना, 2.42। और इसका यदि हीरा का आकार कहेगा तो हीरा का आकार कैसा होता है, चतुष्फलकीय। तो हीरा के समान मिलता है कि नहीं, ऐसे देखो, यानी भारत का आकार जो है ऐसे है, चतुष्फलकीय है, ऐसे चतुष्फलकीय है। तो हीरा का भी आकार चतुष्फलकीय, भारत का भी आकार चतुष्फलकीय। हीरा का भी अपवर्तनांक 2.42 और क्या कहते हैं, संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का भी भारत का स्थान कितना है, 2.42%। तो हीरा के समान मिल रहा है, इसीलिए हम भारत को सोने की चिड़िया न कहकर क्या कहेंगे, हीरा, ठीक है। भारत क्या, हीरा सोना से अधिक क्या है, मूल्यवान है, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, क्या, हीरा, हीरा का देश। यदि ऐसे भी यानी हीरा जो होता है अधिक मूल्यवान होता है, जैसे क्या कहते हैं अमेरिका का जो नासा है, तो नासा में अधिक वैज्ञानिक किसका है, भारत का, इसीलिए ऐसे भी हीरा क्या हो गया, भारत का अधिक वैज्ञानिक है, इसीलिए भारत को हम क्या कहेंगे, हीरा कहेंगे। और क्या है, तो हीरा जो मतलब, क्योंकि इसको पहले जो है भारत को क्या कहा जाता था, सोने की चिड़िया, और अंग्रेज ने उसको क्या किया, खोखला कर दिया, और जो हो गया क्या बन गया, हीरा। क्योंकि कहता है क्या, जितना
क्या है, तपता है, जो जितना तपता है वह उतना ही मूल्यवान होता है। तो भारत को इतना तपाया कौन? अंग्रेज। जो भारत अब क्या बन गया? सोना से बन गया हीरा, और यानी उससे भी अधिक मूल्यवान हो गया। समझ गए? तो इसीलिए हम यानी ये टाइटल में जो लिखे है, भारत को यानी सोने की चिड़िया या हीरा कहा जाए। ठीक ना? आप लोग जरूर कमेंट कीजिए भारत को क्या कहा जाना चाहिए, हीरा या सोने की चिड़िया। समझ गए? और आज यहीं तक वीडियो को समाप्त करते हैं। इसलिए दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसे लगता है ज़रूर कमेंट कीजिएगा। साथ ही जो इस चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। जय हिंद।